से बना था स्थूल पंचभूतों में अंत्येष्टि संस्कार करने पर विलीन हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का है वह विलीन नहीं होता। वह ये शरीर छूट गया, इसका अंतिम संस्कार हो गया तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उल्टा पहले दूसरा शरीर धारण करता है फिर इसको छोड़ता है। ऐसा होता है ना। का मतलब सूक्ष्म शरीर तो वही है। सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्वों का लय नहीं होता। स्थूल पंचमहाभूतों का भी बीच में लय नहीं होता, वो भी वही है। और यही पृथ्वी है, यही जल है, यही वायु है, यही अग्नि है, यही आकाश है। जब कृष्ण अवतार हुआ था, राम अवतार हुआ था, नृसिंह अवतार हुआ था, वो अवतार तो आए अपना अपना अवतार कार्य करके फिर अपने स्थान पर चले गए। लेकिन आकाश आदि भूत तो वही है कि नहीं, तो वो भी विलीन नहीं होते हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण जो सूक्ष्म पंच महाभूत वो भी रहते ही हैं। लेकिन इन सब का लय होता है कब? जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है। उनके दिनमान के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वे भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी की उपाधि का भी स्वरूप लय हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी का शरीर कौन है? ये ब्रह्मांड। ये विलीन हो जाता है अपने मूल कारण में। तो ब्रह्मांड है स्थूल शरीर, स्थूल पंच महाभूतों से बना, क्या स्थूल भूतों से स्थूल भूत बने हैं। आपके सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म भूतों में विलीन होगा। और सूक्ष्म भूत भी बने हैं, सूक्ष्म पृथ्वी बनी है, सूक्ष्म जल से सूक्ष्म जल बना है, सूक्ष्म अग्नि से सूक्ष्म अग्नि बना है, सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म वायु बना है, सूक्ष्म आकाश से और सूक्ष्म आकाश बना है प्रकृति से। तो अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो जाएंगे। आकाश भी विलीन हो जाएगा, सूक्ष्म आकाश भी। तो अब भूत नाम की कोई न सूक्ष्म भूत रहा न स्थूल भूत रहा। तो ये सूक्ष्म भूतों का और स्थूल भूतों का क्या हो गया? लय हो गया। इसे कहा जाएगा भूत संप्लव। वो कब होता है? जब हिरण्यगर्भ की अपने दिनमान के अनुसार 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तब भूत संप्लव हो जाता है। और उस भूत संप्लव से पहले तक रहने वाले जो पदार्थ हैं वे सब सापेक्ष नित्य कहलाते हैं। उनको यहाँ पर शाश्वतीभ्य समाभ्य शब्द से ले लेना। वो एक प्रकार से हिरण्यगर्भ ही रहता है तब तक, है ना। इसलिए शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ निकलेगा प्रजापति। और उस प्रजापति के लिए याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। तो अर्थान यानी पदार्थान, कर्तव्य पदार्थान। तो ये जितने भी परमेश्वर ने तो जगत बनाया है, ऐसे किसके लिए?
हिरण्यगर्भ के लिए, अपने पुत्र के लिए। वही एक जीव है मुख्य, बाकी हम सब तो उनके भोग्य हैं। कहने के लिए अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन हम सब तो हिरण्यगर्भ के शरीर में रहने वाले उन छोटे छोटे लाल पेशी और सफेद पेशी के तरह हैं, जैसे आपके खून के एक बूंद में सूक्ष्मदर्शी यंत्र में वो एक बूंद डाल करके देखते हैं तो कितनी आपके स्वास्थ्य के अनुकूल पेशियां होती है, लाल पेशी, सफेद और कुछ प्रतिकूल होती है। वो सब एक एक जीव है। एक बूंद में कितने कितने होते हैं, पूरे रक्त में कितने होंगे? लेकिन आपको वो अपने से अलग दिखते हैं क्या? हाँ? या आप अपने शरीर में तादाद में अभिमान करके मान लेते हैं कि यही मैं हूं? तो आपके मैं के अंदर करोड़ों करोड़ों आपके स्वास्थ्य के अनुकूल कुछ कीटाणु और कुछ प्रतिकूल कीटाणु है कि नहीं शरीर के अंदर, खून के अंदर? ऐसे ही आप हम सब वो जो समष्टि जीव है और उनका जो कार्यक्रम संघात है समष्टि ब्रह्मांड, उनके सामने उन्हीं आपके एक खून के बूंद में जैसे वो लाल पेशी सफेद पेशियां होती हैं, ऐसे हम सब हैं, एक एक उस पेशी के स्थान पर। पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए उस समष्टि को तो हम सब अपने से अलग दिखते ही नहीं है, उनसे अलग दिखते ही नहीं है। उनके अहम में ही हम सब समाये हुए हैं। जैसे अपने इस कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान करके हम अपने आप को मैं समझते, और हमारे इस मैं में सारे वे सफेद पेशी लाल पेशी रूप जीव समाये हुए हैं। उनका भी अपना शरीर है, उनकी भी अपनी अपनी अहंताएं हैं, वो भी एक दूसरे पर अटैक करते हैं, वो सब होता है। लेकिन हमारे लिए वो सब जो है हमारे सामने ना के बराबर है। जो प्रजापति है उस प्रजापति के लिए ही ये सारा कर्म फलभूत संसार परमात्मा ने बनाया हुआ है। कैसे बनाया, किससे बनाया? तो कहा कि याथा तथ्यतः। तो याथा तथ्यत का अर्थ निकलेगा यथा तथोर्भाव याथा तथ्यम, यानी जैसा कर्म तथा जैसा चिंतन है। कर्म तथा चिंतन रूप साधन के अनुरूप ये याथा तथ्यत का अर्थ निकलेगा, और अर्थान का अर्थ निकलेगा पदार्थान, यानी ये कर्म फलभूत संसार। तो कर्म फलभूत संसार को, पदार्थों को भगवान ने व्यदधात, तो धा धातु उपसर्ग पूर्वक उसका अर्थ करना विभाजन, विभक्त किया। किसके लिए विभक्त किया? तो शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ है प्रजापति के लिए इन पदार्थों को बनाया, यानी कर्म फलभूत संसार को बनाया कर्म के अनुरूप। पूर्व कल्प में, इस कल्प के जो प्रजापति हैं उन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ बनने के लिए, प्रजापति बनने के लिए
कर्म तथा उपासना की और उनकी कर्म उपासना का परिपाक हो गया और पूर्व कल्प के जो प्रजापति थे उनकी 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। तो क्या हुआ फिर? 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई तो महाप्रलय हो गया, प्राकृत प्रलय हो गया। और उस साधक ने, जिसने कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया प्रजापति बनने के लिए, उसका फल तो उसे मिल नहीं पाया। अब वो दूसरा कल्प नहीं बनेगा और वो कर्म तथा उपासना के समुच्चय अनुष्ठान का फल ये प्रजापति नहीं बनेगा तो कृतहानि हो जाएगी ना।